Hello, bachon. Let's read this question. The question says DNA fingerprinting is used to determine paternity of an individual. Which property of DNA helps in the procedure? And the second part of the question is what structural change will occur when a native protein is subjected to change in pH? Right? Key concept for the question, first part of the question, will be DNA fingerprinting, and for the second part of the question, it will be नेटिव प्रोटीन। अगर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले किसकी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की, इसकी बात करते हैं डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की। डीएनए इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, राइट? इट इज द केमिकल, ये क्या होता है, ये होता है एक केमिकल बेसिस किसका, हेरिडिटी का। इट इज अ केमिकल basis of heredity, right? And it is basically known as a reserve। क्या होता है, एक रिजर्व होता है किस चीज का, जेनेटिक इंफॉर्मेशन का। इट इज अ रिजर्व ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। डीएनए जो होता है ना, इट इज एक्सक्लूसिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द आइडेंटिटी ऑफ, डीएनए is basically responsible for maintaining identity of identity of different species, different species की आइडेंटिटी मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, डीएनए, राइट? एंड जो ये डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, राइट, वो केपेबल होते हैं किसके, दे आर केपेबल ऑफ डुप्लीकेशन। इनका डुप्लीकेशन हो सकता है कब, ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब सेल डिवीजन होता है तो डीएनए जो होते हैं वो एक दूसरे, वो क्या कर सकते हैं, वो डुप्लीकेट कर सकते हैं, राइट? और आइडेंटिकल डीएनए स्ट्रैंड्स जो होते हैं वो पास ऑन हो जाते हैं किसको, डॉटर सेल्स को, ठीक। नाउ ये डीएनए की बात हो गई, अब बात करते हैं फिंगरप्रिंटिंग की। सी, हर इंडिविजुअल के जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो यूनिक होते हैं, राइट? जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो यूनिक होते हैं। अगर बात करें अब कलेक्टिवली डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की, इससे हमारे फिंगरप्रिंट्स यूनिक होते हैं, वैसे ही डीएनए में जो सीक्वेंस होता है बेसिस का, सीक्वेंस ऑफ बेसिस, किसी भी इंडिविजुअल में सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन एन इंडिविजुअल, सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन एन इंडिविजुअल इज यूनिक। और इसी प्रॉपर्टी के हेल्प से हम लोग क्या जान सकते हैं, पेटर्निटी ऑफ अ इंडिविजुअल, राइट? कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से, बिकॉज डीएनए में सीक्वेंस ऑफ बेसिस जो होता है वो यूनिक होता है। इस प्रॉपर्टी के हेल्प से हम लोग जान सकते हैं क्या, हम लोग जान सकते हैं पेटर्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट स्ट्रक्चरल चेंज विच will occur when a native protein is subjected to change in pH। अगर अब बात करें सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन की, तो सबसे पहले हमें ये डिस्कस करना होगा कि आखिर नेटिव प्रोटीन क्या होता है। प्रोटीन तो हम समझते हैं, बट नेटिव प्रोटीन क्या होता है, राइट? अगर बात करें किसकी, नेटिव प्रोटीन की, तो ऐसे प्रोटीन्स, राइट, ऐसे प्रोटीन्स जो बेसिकली मिलते हैं हमें कहाँ पे, बायोलॉजिकल सिस्टम्स में। ऐसे प्रोटीन्स जो हमें मिलते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम से, सिस्टम्स में, विद अ यूनिक, उनका क्या होता है, यूनिक थ्री
डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, the unique three-dimensional structure and biological activity and biological activity. नेटिव प्रोटीन क्या होता है? नेटिव प्रोटीन हमारे पास कहाँ पे पाए जाते हैं? किसी भी बायोलॉजिकल सिस्टम में, राइट? और इनका जो स्ट्रक्चर रहता है वो क्या होता है? यूनिक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। और उनकी उनसे एसोसिएटेड कोई भी क्या रहती है? बायोलॉजिकल एक्टिविटी, उन्हें बोलते हैं नेटिव प्रोटीन। नेटिव प्रोटीन कहाँ पाए जाते हैं? बायोलॉजिकल सिस्टम में। उनका यूनिक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है और उनसे एसोसिएटेड एक बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, राइट? अगर चेंज कर दिया जाए पीएच, अगर हम लोग क्या कर दें? पीएच चेंज कर दें या टेम्परेचर चेंज कर दें, राइट? अगर चेंज कर दें हम पीएच या टेम्परेचर चेंज करें तो उससे क्या होगा? उससे हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। उसके वजह से हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड्स ये डिस्टर्ब हाइड्रोजन बॉन्ड्स हमारे पास डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसके वजह से जो ग्लोब्यूल्स हैं, जो हमारे ग्लोब्यूल्स हैं वो क्या हो जाते हैं? अनफोल्ड हो जाते हैं और हेलिक्स जो होता है गेट्स अनकॉइल्ड, राइट? और जो प्रोटीन है, प्रोटीन loses its biological activity. चेंज इन पीएच अगर होगा तो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड्स डिस्टर्ब हो जाएंगे, राइट? हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो होंगे वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, राइट? जिसकी वजह से ग्लोब्यूल्स अनफोल्ड हो जाएंगे और हेलिक्स अनकॉइल हो जाएगा, राइट? जिसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्टर्ब हो जाएंगे और ग्लोब्यूल्स अनफोल्ड हो जाएंगे, हेलिक्स अनकॉइल हो जाएगा, जिसकी वजह से जो प्रोटीन है अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को लूज कर देगा और इस प्रोसेस को बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन का जो सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर होता है ना, वही डिस्टर्ब होता है, वही डिस्ट्रॉय होता है। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर रहता है, प्राइमरी structure remains intact. Primary structure remains intact. Primary structure remains intact. राइट? प्रोटीन्स के केस में सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन्स इंटैक्ट जब हमारे पास चेंज इन पीएच हो या टेम्परेचर चेंज हो, राइट? चेंज इन पीएच होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स डिस्टर्ब हो जाएंगे, ग्लोब्यूल्स अनफोल्ड हो जाएंगे, हेलिक्स अनकॉइल हो जाएगा, बायोलॉजिकल एक्टिविटी खत्म हो जाएगी हमारे प्रोटीन की। उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स डिस्ट्रॉय होते हैं? सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन्स इंटैक्ट। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। थैंक यू।